हम पढ़े थे डेसिमल के बारे में। जैसे हमारे पास है यहाँ पे एक डिजिट है 782.612। अगर मैं उसको बोलूं रीड करूं तो कैसे करेंगे रीड? सारी बैठ जाए सर 782.612। यस, जो डेसिमल की साइड है उसको वैसे जो 1 10 100 में जैसे नंबर नेम्स में हम रीड करते थे एज इट वैसे रीड करते हैं, जैसे 782 पॉइंट और इसके आगे 612 अकेला अकेला नंबर। समझ गए? इसको हम क्या बोलते हैं? वंस बोलते हैं। इसे क्या बोलते थे? इसे क्या बोलते थे? और यहाँ पे आ गया थाउजेंड 10,000, पता है ना सबको। और मैंने तुम्हें बताया था पॉइंट की साइड है इसको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? टेंस। 10 और THS 10 और TH टेंस। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? 100 और THS लगा देना आपने। हंड्रेड्स, इसे थाउजेंड और THS, फिर आएगा 10,000। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये यहाँ पे हमारे पास टेंथ का मतलब होता है 1/10 होता है। मैंने बताया था 100 का होता है 1/100 और 1000 का होता है ये मतलब होता है। समझाया था ना आपको? अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द डेसिमल प्लेस ऑफ द कलर डिजिट। हमने यहाँ पे कलर डिजिट है, जैसे यहाँ पे 33.418 है और आपको कलर डिजिट पता है ना, तो इसको हमें बोला है कि आप प्लेस बताओ इसका कौन सा प्लेस है। जैसे फर्स्ट का हमारा ए है 33.418। अब इसमें कलर है 8 में, तो इसका प्लेस कौन सा हुआ? यस, थाउजेंड्स हुआ ना, थाउजेंड्स। ये प्लेस उसका हुआ ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ? 10 100 1000, तो इसका प्लेस क्या हुआ हमारे पास बेटा? प्लेस हुआ हमारे पास 1000। और बुक में पीछे आंसर में उन्होंने क्या किया? प्लेस वैल्यू राइट किया, प्लेस नहीं राइट किया है। तो आपने प्लेस पूछा तो हमने प्लेस ही लिखना है। अगर प्लेस वैल्यू पूछा हो तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? प्लेस भी लिखेंगे और प्लेस वैल्यू राइट करेंगे ताकि तुम्हें अच्छी तरह से समझ आए। तो प्लेस वैल्यू क्या होगी? अब प्लेस वैल्यू क्या हुई हमारे पास? किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है हमने? अब 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने 8 को राइट कर दिया, कर दिया। अब ये थाउजेंड था, फिर क्या आ गया? 0, फिर ये 4 है एक और 0 और डेसिमल तक हमने 0 लगानी है। ठीक है, ये 10 100 ये डिजिटें गायब कर देनी है जब हम इसके प्लेस, सिर्फ हम 8 का प्लेस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है, इस साइड कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या लग जाती है? तो इसका प्लेस वैल्यू है 0.008। देखो सेकंड क्वेश्चन समझो, थोड़ा समझ आएगा तुम्हें। बी पार्ट देखो, हमारे पास है 293.528, यही है। और कलर क्या है हमारे पास? 5 है कलर। तो उसकी प्लेस क्या निकला हमारे पास? प्लेस निकाला हमारे पॉइंट की साइड है, तो मतलब 10th। ठीक है, 10th। और प्लेस वैल्यू, किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है हमने? 5 की। 5 के बाद ही सीधे पॉइंट है, तो पॉइंट है ना। और यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.5। देखो अब सी पार्ट देखते हैं। सी पॉइंट भी सेम ही है। डी पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट तुम होमवर्क करोगे, ठीक है। डी पॉइंट देखो, डी पॉइंट है हमारे पास 582.037 7 में कलर है। तो ईशान बता अब इसका प्लेस क्या होगा बेटा? सर थाउजेंड्स। यस, प्लेस हो गया 1000। ये हो गया हमारे पास प्लेस। बैठ जाए। अब आगे प्लेस वैल्यू की। अवनी क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू? बता दो टाइटल। सर 7 7 राइट कर दिया।
7 के इस साइड देखो क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 हमने राइट हैंड 0 है, इस साइड भी 0 है, फिर पॉइंट है तो आया ना 0.07। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ 7/1000 हुआ ना इसका मतलब। जब हम इसको पॉइंट का 1 ना देते हो 307/1000 तो 1000 ही होता ही 1/1000 है, होता है ना। तो तब यार इस तरह से ही है, समझ गए? समझे कि नहीं सभी? किसी तरह समझ आए बेटा? बैठो। अब जैसे हमारे पास डी है, ई पार्ट भी सेम है बी की तरह, ई पार्ट भी सेम है बी की। एफ पार्ट देखते हैं हम, एफ पार्ट है हमारे पास 490.635 which is color digit 3. What is the place of 3? Yes, place is 100. And place value of 3? कौन बताएगा मेरे को? बता ईशान। सर 3 का 3, यहाँ पे 3 सर 0 डेसिमल 0 0 क्यों आया यहाँ पे 0.3? क्योंकि ये हंड्रेड्स में है ना। जब हम डेसिमल हटाएंगे तो ये 3/100 आएगा ना, फिर ही आएगा ना डेसिमल हटा के, अब यार आइए 0.00। ठीक है, तो इसकी ट्रिक तो यही है कि पीछे जो भी है वहां पे 0 डेसिमल तक लगा देंगे 0, है ना ट्रिक से, समझ गए? तो और ये बाकी आपको होमवर्क है, समझ गए? 8.2 के जो बाकी क्वेश्चन है वो होमवर्क है। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, ये भी सारा होमवर्क ही दूंगा मैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कि आपने ये सारे वर्ड्स में राइट करने हैं। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, तो एक आपके लिए डन किया हुआ है, मतलब की है बुक में। जैसे यहाँ पे 8.237 तो रीड करना आता है ना सबको। नेक्स्ट कौन है बता मेरे को? रौनक, रीड कर नेक्स्ट इज बी, सेकंड का बी वर्ड में। जल्दी रीड कर। 1600 क्यों कर रहा है? तो रीड बेटा, 1600 ही रीड करते। 16 पॉइंट है इधर, 100 है इधर आगे। तो देखो तेको अभी तक समझे, मैं कल भी तेको करवाया था और मेरे से तूने पूछा भी नहीं अभी तक। कल नहीं आया था, तो गलती है मेरी। चल बता। हाँ 16.061। यस, जो डेसिमल देख इधर रौनक, जो डेसिमल के साइड है 16, और एक डेसिमल के जो इस साइड है, जो मैं तुम्हें बताया 110, इसको इकट्ठे रीड करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 16 को। तो 100 कहाँ चला था फिर? इसे बोलते हैं 16। ये तो तेरे को पता होना चाहिए सर, ये तो 16 है, इतना तो तेरे को पता होना चाहिए। 4th क्लास में हो तुम सभी, पहले भी किए है ना हमने डेसिमल के 16। और इसको क्या बोलते हैं हम? डेसिमल को पॉइंट, 16 पॉइंट। और जो आगे के होते हैं उनको सिंगल सिंगल रीड करते हैं। ये क्या है? तो इसको कहते हैं 0। ये क्या है? 6। ये क्या है आगे का? 3। समझ गया? 16.063 समझ गए? बैठ जाओ रौनक। नेक्स्ट मेरे को डी बताएगा, मेरे को बता सकते लास्ट में शगुन। 582। यार कहाँ 500 का डी में डी पार्ट हो रहा हूं मैं, तो कहाँ 500 सेकंड का डी पार्ट। 126.526। यस 126.526। ऐसा बताओ किसी को अभी भी समझ नहीं आया वो हाथ ऊपर कर दे। सबको समझ आ गया ये सेकंड क्वेश्चन? ये घर से खुद होमवर्क है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन की सारी बात समझ गए। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमारे पास कुछ दिया हुआ है, उसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है 16.04 ये दिया है हमारे पास। बड़े आराम से सोचना इस चीज को, ठीक है? देखना भी। ये क्या होता है हमारे पास? वंस होता है। ये क्या होता है हमारे पास? टेंस। सबसे पहले इनको कर देते हैं।
ये अगर 16 को मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करता हूं तो कैसे करूंगा? वंस वाला अलग लिखूंगा। अब टेंस में क्या मेरा 1 है, तुम्हारा टेंस का मतलब होगा 10 प्लस 6 होगा 6। तो मतलब इसको ट्रिक यही है बेटा कि जो 16 है, 16 का 1 सबसे पहले 1 राइट किया, आगे कितने डिजिट है? एक डिजिट है ना पॉइंट के साथ, तो यहाँ पे 0 लगा दी 10। अब वंस में तो सिंगल ही होता है तो ये सिंगल ही लिख लिया प्लस अब इसको क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं ना, टेंस। इस टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? 1/10 होता है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 0/10 हुआ। फिर क्या आ गया? 100। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4/100 हुआ। फिर क्या बना? 10 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करने का 0, अगर 0 ऊपर होते न्यूमरेटर में तो वो 0 ही हो जाएगा। 10 0 0 प्लस 4/100, ये हमारा आंसर है। चाहे तुम इसको भी आंसर लिख सकते हैं 0/10, ये भी यहाँ तक भी हो सकता था। ठीक है, देखो आगे का समझो तब तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। अब आगे हमारे पास इसका बी पार्ट देखते हैं। ये ए पार्ट था, बी पार्ट है हमारे पास 47.81। अब देखो ध्यान से देखो, ये 1s है, ये 10s है, मतलब 4 में कितने 10s है? 4 में 4 10s है, तब बन रहा है। अगर मेरा 4 10s है तो मेरा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 बन रहा है, तो 4 10s। तो ये मन में ही कर लेना तुमने कि यहाँ पे 4 10s है मतलब 40, या वो इस ना ट्रिक कि 4 के आगे कितने डिजिट है? एक डिजिट है, तो एक 0 लगा दी। ठीक है, प्लस 1 बैठो बेटा, प्लस 1 में क्या है? 7 है, 7 करती है। अब आगे हमारे पास डेसिमल के इस साइड, तो ए क्या है? 10s, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 8/10 बन गया। अब ये 1 क्या है? 100, तो ये क्या बन गया? 1/100 बन गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर देखो, अगर तुम सोचोगे अच्छा सर ये कैसे हो रहा है, हमें समझाओ, तो चलो मैं समझाने की ट्राई करता हूँ तुम्हें। जैसे 40 और 7 है, ये तो तुम्हारा 47 बन गया, समझ गए। अब आ गए ये 100 वाले। 8/10 का क्या बोला था? 8 ठीक है, 1.1 पॉइंट प्लस 1 2 पॉइंट, मतलब 1 2 पॉइंट। ये अब मैंने इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, 0.8 और ये भी प्लस है, 0.8 प्लस ही हुआ ना ये, देखो ये प्लस ही हुआ ना। तो सबसे पहले मैं लिख दिया इधर 47, अब मैं लिख रहा हूँ इधर 0.8, अब लिख रहा हूँ मैं 0.01, बाकी जगह मैंने क्या लगा दी? 0। तो आया ना मेरे पास, यही आया ना 47.81 आया ना, वही आया ना सॉल्व करके। तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, तुम समझो इस चीज को, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसमें, बस हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, ये आंसर है। अगर सॉल्व करेंगे तो भाई इसका आंसर तो यही आएगा। आ रहा है ना वही आंसर, समझ रहे हो? अब जैसे हम देखते हैं सी पार्ट इसका, जब हम सॉल्व करोगे तो वही आएगा। सी पार्ट है हमारे पास 538.105 यही है। अब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो अब देखो सीधी सी बात है, ट्रिक लगानी है तो ट्रिक लगाओ। पॉइंट की साइड लिखते 5 के बाद कितने डिजिट हैं? 2 0 लगा दो, 500 प्लस, अब देखा 3 देखा, 3 के बाद कितने डिजिट हैं? 0 लगा दिया, प्लस यहाँ पे 8 है, 1 से है तो 8 ही आएगा। पॉइंट के साइड क्लियर। अगर समझ के करना है तो देखो 5 में 100, 500 ही हुआ। 5 में मतलब 1 10 100, ये आया 100 आया, ये आया 10, ये आया 1, तो 500, 3 10 30, 8 1 8 आ गया। प्लस अब 1 का क्या आएगा? 1 क्या आएगा नीचे? 10 क्या बोलेंगे? 1/10 आएगा 10। तो 10 होता है, वो तो 1/10 आ गया। अब 0/100, तो 0/100 लिखने की तुम्हें 100 लिखने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट 0 भी राइट कर सकते हो।
क्योंकि अगर तुम नीचे लिखोगे उसका मतलब ही 0 ही हुआ। ठीक है, भाई लिखना है तो लिख लो। और नेक्स्ट क्या हुआ, 5/1000। लो हमने कर दिया एक्सपेंडेड फॉर्म। इजी आ रहा है, इजी आ रहा है। सॉल्व करके तुम्हारे पास यही आंसर आ जाएगा, सबको प्लस कर लो चाहे। ठीक है, समझ आ रहा है ना समझ सभी को। अब हमारे पास अगला खुद करोगे डी पार्ट, करोगे डी पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, हम अब थोड़ा सा और तुम्हें क्लियर होगा, देखना अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा और क्लियर होता रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। अब हमें शॉर्ट फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म हमें दी है और शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हमारे पास बेटा 100 प्लस 1 प्लस 7/10 प्लस 4/, देखो कंफ्यूज हो सकते हो आप तुम। ये तो तुम्हें पता लग गया, ये पॉइंट वाले, ये तो समझ आ गए। तो 100 प्लस 1 कितना हो गया, 101 हो गया। तो मतलब जो 100 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास 101। ये सॉल्व कर दिया तुमने, 100 प्लस 1 101। अब आ गया तुम्हारे पास पॉइंट। अब 7/10, 7/10 का मतलब क्या हुआ, 7/10 का मतलब क्या हो गया, बताओ मेरे को। डेसिमल में क्या हुआ, यस 0.7 हुआ। देखो 1 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट, और 4/1000 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 4 1 2 3 पॉइंट 1 2 3 पॉइंट 0.004 हो गया हुआ। तो जब हमने देखा यहाँ देखो 7 है, वो 7 आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है 7, यहाँ पे आ रहा है ना इधर 7। चाहे तुम प्लस कर लो 0.7 और 0.004, तो यहाँ पे प्लस करके क्या आ रहा है 407.0 आ रहा है। इनको प्लस करके ना बड़े कंफ्यूज किए है तो इन्होंने आपको। तो आप ध्यान देखो पॉइंट के आगे क्या आ रहा है आपके पास 704 आ रहा है। यहाँ पे 0 था तो हमने राइट ही नहीं किया था 0 यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर से समझाऊं, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 101 कर दिया, ये समझ आ गया। अब पता है हमें ये आगे मेरे डेसिमल वाले। अब ध्यान रखो यहाँ पे 10 है पर हंड्रेड्स वाला तो है ही नहीं है। 10 आना था, फिर हंड्रेड्स आना, फिर थाउजेंड्स आना था। तो देखो 10 तो आ गया, 100 तो 0 है और ये है थाउजेंड्स है। देखो अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम एक क्वेश्चन और, इसका फिर तुम्हें थोड़ा और क्लियर होगा। ध्यान से समझना, तुम्हें ऐसे रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जिसको समझ आ जाएगा। 500 प्लस 70 प्लस 4/10 प्लस 8/1000, यही है। अब ये तो तुम्हें समझ रहे हो, ये पॉइंट इस साइड है, ये हमारे टेंस और थाउजेंड्स है। हंड्रेड्स तो यहाँ भी गायब है, टेंस है पीछे सीधे थाउजेंड्स है हंड्रेड्स कहाँ गए बीच में, वो तो गायब है। तो देखो अब यहाँ पे वंस नहीं है, तो वंस मतलब 70 होगा। 5 और 70 कितना हो गया 570 पॉइंट। अब टेंथ क्या है हमारे पास 4 है। अब 100 है, हंड्रेड्स है, तो हंड्रेड्स क्या होगा 0 थाउजेंड्स है 8। खत्म बात। अब इजी लगा, अब फिर से करते आगे का देखते हैं। अब देखते हैं आगे का 700 ये B है, ये C है। 700 प्लस 7 प्लस 8/1000 यही है। अब तुम्हें पता लग गया सर ये तो है हमारा डेसिमल के साइड का। अब हमने कर दिया 700 और 7 कितना हो गया 708
707. 707 हो गया, Yes, sir. डेसिमल आ गया। अब टेंथ्स है यहाँ पे, टेंथ्स नहीं है तो क्या लग जाएगा? 0. हंड्रेड से, थाउजेंड से, कौन सा है? 8. इजी लग रहा है अब? इजी लग रहा है ना अब? Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट खुद करोगे कि नहीं? कर दोगे ना, उसमें भी हंड्रेड नहीं है, नेक्स्ट वहां भी 0 लगेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 के फिलअप्स खुद करोगे। यहाँ पे क्या आएगा? देखो इधर देखो जल्दी, यहाँ पे 6 + 5/10 और यहाँ पे क्या आएगा? 7/100, ठीक है, तो 100 आएगा। और हमारे पास है इधर क्या आएगा? यहाँ पे 80 + 89 है ना इधर, 80 + 9, यस 80 + 9। अब 5/, के नीचे क्या आएगा? 7/, के नीचे, और 1/, के नीचे तो 1000 है। अब देखो इधर 400 प्लस नहीं 7 नहीं आएगा, 7 किस में है? टेंस में है, तो 70। 400 + 70 + 2। अब 5/, क्या आएगा? नहीं, ये देखो इधर कहाँ है 5? थाउजेंड्स में, तो यहाँ पाएगा 5/1000, समझ गया। और देखो इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है, तुमने खुद निकाल दोगे, मैंने सिखाई नहीं तुम्हें प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू 2 की क्या होगी? 0.2, 3 की क्या होगी? 0.003। इस तरह से ये खुद करोगे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। कल मैं खुद चेक करूंगा, सबकी कॉपी चेक होगी कल की, ठीक है, पूरी यूनिट की, समझ गए? चलो करो।